देखिए सबसे पहले गूगल पे आपको सर्च करना है गूगल साइट्स, तो ये लिंक आएगा गूगल साइट्स साइन इन, फर्स्ट वन sites.google.com, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इसको आपको जीमेल से साइन इन या साइन अप करना है, जो भी आपका अकाउंट है उससे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कुछ आपको टेम्पलेट दिखेंगे टेम्पलेट गैलरी में, तो यहाँ से भी कोई भी टेम्पलेट आप ऑप्ट कर सकते हैं, जैसा आपका पोर्टफोलियो बिजनेस या ब्लॉगिंग के लिए आप साइट बना रहे हैं। तो जैसे नीचे आप देखेंगे यहाँ पे एजुकेशन में क्लास, क्लब, स्टूडेंट पोर्टफोलियो, तो टीचर्स के लिए यहाँ से आप बना सकते हैं, सैलून के लिए है, या आपका जो भी टेम्पलेट आपको अगर इसमें ऑप्ट करना है तो टेम्पलेट के थ्रू आप जा सकते हैं। मैं आज आपको ब्लैंक टेम्पलेट से स्क्रैच से बना के दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया लगे कि कैसे एक गूगल साइट्स हम बना सकते हैं या वेबसाइट बना सकते हैं गूगल साइट्स की हेल्प से। तो यहाँ पे हम ब्लैंक टेम्पलेट एक ऑप्ट कर रहे हैं, ये आपका टेम्पलेट ओपन हो गया है। अब इसको हमें एडिट करना है, अब ये टेम्पलेट ओपन हो गया है, इसको हमें एडिट करना है अपने हिसाब से जैसा आपको चाहिए। देखिए ये गूगल साइट्स हो सकता है मे बी आप ब्लॉगिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है आप एफिलिएट के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपका पर्पस है उसके हिसाब से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसमें एडिट कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें यहाँ पे देखिए इंटर साइट नेम, मतलब आपका टाइटल, राइट। अब जैसे मुझे यहाँ पे डालना है अपना टाइटल, मैंने ये डाल दिया, अब ये मेरी साइट का नेम हो गया। यहाँ पे आप देखिए टाइटल यहाँ भी चेंज हो गया है, ठीक है, यहाँ भी साइट नेम आ गया है, डॉक्यूमेंट नेम जो आपको वहाँ पे ड्राइव में दिखेगा, और यहाँ पे आपकी साइट का नेम हो गया है, ठीक है। यहाँ से आप अपना लोगो भी लगा सकते हैं, वो हम भी आगे लगाएंगे। एंड ये है हेडलाइन, यहाँ पे आप जो भी आपको हेडलाइन डालनी है वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी स्टाइलिंग, फॉन्ट आपको चेंज करना है, साइज आपको चेंज करना है, जो भी आपको करना है आप अपने हिसाब से चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये फॉन्ट और साइज स्टाइलिंग यहाँ पे मैंने कर ली है। अब इसमें अगर मान लीजिए टेक्स्ट हमें ऐड करना है, ठीक है, इसके नीचे एक और हो सकता है आपकी सब हेडिंग आप डालना चाहते हैं, जो भी है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आप डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, या तो आप यहाँ से कर सकते हैं टेक्स्ट ऐड, या फिर आप यहाँ से टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ डबल क्लिक किया, यहाँ पे देखिए एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे आप अपनी सब हेडिंग भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये सब हेडिंग हमने ऐड कर दी, अब इसको हमें सेंटर करना है, तो आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे जाके इसको सेंटर कर लीजिए, ठीक है। इसमें भी अगर आपको कोई फॉन्ट चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो सेलेक्ट ऑल कीजिए, जो भी फॉन्ट आपको देना है वो फॉन्ट उसमें यूज़ कर सकते हैं, उस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। तो हेडिंग हो गई, सब हेडिंग हो गई यहाँ पे। अब जो बैकग्राउंड इमेज है, बैकग्राउंड इमेज हम कैसे चेंज करेंगे, उससे पहले यहाँ पे आप देखिए हेडर टाइप है, तो हेडर टाइप में आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आप टाइटल केवल चाहते हैं, देखिए अगर आप ब्लॉगिंग पर्पज से बना रहे हैं, अगर आप ब्लॉगिंग के लिए बना रहे हैं, तो आप डेफिनेटली हो सकता है इमेजेस यूज़ ना करें, केवल टाइटल आपको चाहिए और आपको अपनी हेडिंग चाहिए और सब हेडिंग चाहिए। लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं अपना, तो आप इमेज भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी चॉइस है, टाइटल ओनली चाहिए, बैनर चाहिए, लार्ज बैनर चाहिए, या कवर फोटो चाहिए, जैसा आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद सेकंड आता है आपका इमेज सेलेक्ट करने के लिए। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है अपलोड का, तो आप अपलोड कर सकते हैं, और सेकंड ऑप्शन है सेलेक्ट इमेज, तो यहाँ से आप सेलेक्ट भी कर सकते हो कोई भी इमेज गैलरी से, जो आपको ठीक लगे अपने अकॉर्डिंग आप अपनी एक इमेज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन सेलेक्ट, तो वो इमेज आपकी लग जाएगी। अब हेडिंग लिखी हुई है, उसके और इमेज के बीच में एक ओवरले है बैकग्राउंड का, जिससे कि टेक्स्ट आपका अच्छा दिखे, इमेज थोड़ी सी उसमें ओपेसिटी उसकी कम हो जाएगी, ऐसा क्लिक करने से। देखिए डिफरेंस आप देख रहे हैं, तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप यहाँ से कर सकते हैं अगर आपको, ठीक है। तो ये रीडेबिलिटी के लिए है कि ज़्यादा आपका टेक्स्ट अच्छे से दिखेगा, ठीक है, तो उसके अपने हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आपका सेलेक्ट हो गया। सेकंड है, अब नीचे का जो पेज है वो हमें डिज़ाइन करना है, तो उसे डिज़ाइन करने के लिए देखिए यहाँ पर राइट साइड में आपको लेआउट्स का ऑप्शन दिखेगा। इस लेआउट के ऑप्शन से आप कोई भी लेआउट यहाँ से ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको फॉर्म के बारे में कुछ डिस्क्राइब करना है फ्रंट पेज पे, तो मान लीजिए फर्स्ट वाला लेआउट हमने ये ले लिया, ये डिजाइंड लेआउट है, आप अपना भी अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि एक इमेज ले लिया, टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, ठीक है, तो उस हिसाब से भी आप डिजाइन कर सकते हैं। ये कुछ प्री डिफाइंड यहाँ पे लेआउट डिजाइन है, तो उससे भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक लेआउट हमने लिया, मान लीजिए यहाँ पे हमें लगानी है एक इमेज, तो यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करना है
प्लस आइकन पे क्लिक करके आप अपलोड, अगर आपके डेस्कटॉप पे इमेज है तो अपलोड कर सकते हैं, सेलेक्ट इमेज या ड्राइव से ले सकते हैं, राइट। अब अपलोड पे हम क्लिक करेंगे तो ये इमेज हमने यहाँ पे लगा ली है। अब राइट साइड में आप देखिए यहाँ पे है एक हेडिंग और एक यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स है। तो हो सकता है मे बी यहाँ पे आपको अबाउट अस में से कुछ डालना हो थोड़ा बहुत, ये वाली हेडिंग आपको नहीं चाहिए या दोनों ही चाहिए तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से अगर इस वाले को डिलीट कर देता हूँ तो मेरे पास केवल नॉर्मल टेक्स्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे मुझे टेक्स्ट डालना है। क्योंकि ये मैं वेबसाइट जो बना रहा हूँ गूगल साइट से, ये डेमो के लिए बना रहा हूँ, ट्यूटोरियल के लिए बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट डालूंगा। को एक नॉर्मल कमांड देनी है, कुछ नहीं करना, ये एक रैंडम टेक्स्ट हमने जनरेट कर लिया, राइट, डमी टेक्स्ट आप बोल सकते हैं। और ये टेक्स्ट हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। मे भी हो सकता है, देखिए इमेज यहाँ तक है तो टेक्स्ट भी आप उसी हिसाब से लिख सकते हैं कि वो दोनों इक्वल लगे, ठीक है। तो इमेज आ गया, टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब ये सेक्शन एक हमारा डिजाइन हो गया। अगर आपको इसके बैकग्राउंड में कोई कलर देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड का भी कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट सेक्शन एडिट करना है। हो सकता है मे बी आपकी सर्विसेज हो तो आर सर्विसेज करके आपका पेज हो सकता है, होम पेज पे आप डालना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक टेक्स्ट ऐड कीजिए, उसमें लिख दीजिए आर सर्विसेज। जैसा आपको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मैं केवल ये बता रहा हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं। कंटेंट आपका हो सकता है खुद का, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे जैसे बोल्ड कर दिया। अब उसके नीचे हमें डालनी है हमारी सर्विसेज, ठीक है। तो ये हमारा सर्विसेज का यहाँ पे आ गया। अब हमें वही सेम इमेजेस प्लस आइकन पे क्लिक करके इमेजेस यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे मैंने इमेजेस डाल दी है, सर्विसेज के नेम हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। अब हो सकता है मे बी यहाँ पे आपको अगर बटन लगाना है तो बटन के लिए यहाँ पे आपको राइट साइड में देखिए सर्च करना है, यहाँ पे बटन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो बटन आप कॉल नाउ, फ्री कंसल्टेशन, बुक नाउ, सब्सक्राइब, जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हैं। लिंक के लिए अगर आपकी किसी एक्सटर्नल वेबसाइट पे लेके जाना है, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो वहां आप लेके जा सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे अभी के लिए आप नॉर्मल टेक्स्ट डाल दीजिए, जैसे कि होम डाल दीजिए, और जब आपकी वेबसाइट एक बार पब्लिश हो जाएगी तो वो यूआरएल कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हैं, जिससे कि वो आप कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे जहाँ पे आपके नंबर होंगे, मेल आईडी होगी, वहां आप लेके जा सकते हैं बुक नाउ वाले को, ठीक है। तो मेरी अभी के लिए जो मेरी वेबसाइट है मैं उस पर यहाँ पे लेके जाता हूँ, ठीक है। ये बटन हमने डाल दिया और इसको हम यहाँ पे आप देखिए इसको ऐसे करके इक्वल आपको दिखेगा, दोनों साइड से इक्वल है, यहाँ पे आप सेंटर में इसको प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ग्रिड भी दिखाता है, देखिए आप जब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो ग्रिड दिखा रहा है कहाँ पे सेंटर है, ठीक है। ऐसा नहीं आपको सारी चीज़ अपने हिसाब से करनी, बहुत ही इजी वे में आप कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे कॉल नाउ का हमने एक बटन लगा दिया। हो सकता है आप यहाँ पे अपना नंबर डिस्प्ले करें, जैसा आपको बटन पे करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन है, हो सकता है आपको अपनी सर्विसेज का या अपने प्रोडक्ट का कुछ इमेजेस आपको यहाँ पे डालनी हो। तो देखिए यहाँ पे लेआउट्स में से एक लेआउट हम ऑप्ट कर रहे हैं 3 इमेजेस के लिए। तो यहाँ पे हम अपनी इमेजेस अपने प्रोडक्ट की डालेंगे। तो ये इमेजेस हमने यहाँ पे लगा दी है, ऐसे ही आप अपनी प्लस आइकन पे क्लिक करके इमेजेस लगा सकते हैं, राइट। अब न्यू सेक्शन एक हमें यहाँ पे देखना है कि वीडियो आप कैसे डाल सकते हैं गूगल साइट्स में, राइट। तो वीडियो के लिए देखिए यहाँ पे आपको वीडियो का ऑप्शन दिखेगा, दैट इज़ यूट्यूब। तो यहाँ पे आप जाइए और आपकी जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड है वो आपको सर्च करनी है, ठीक है। तो अगर ये वाली जैसे हमें ऑप्ट करनी है तो सेलेक्ट करके हमें सेलेक्ट कर देना है और ये देखिए वीडियो यहाँ पे आ गई है। अब हमें इसका हाइट और विड्थ अपने एक हिसाब से हम सेलेक्ट कर सकते हैं और इसका मेक इट सेंटर, जब आपको लग जाए कि जैसे देखिए दोनों साइड से आपको दिख रहा है कि आप सेंटर में है, अब आप इसको लगा सकते हैं। तो एकदम फर्स्ट क्लास वीडियो भी यहाँ पे सेलेक्ट हो गई है। अगर आपको बैकग्राउंड में वही बात, बैकग्राउंड में कोई इमेज देनी है तो इमेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर देना है तो यहाँ पे 2 कलर इस थीम में जो है वो उनमें से कोई भी एक कलर आप दे सकते हैं वीडियो के लिए, ठीक है। यहाँ पे वीडियो हमने इंसर्ट कर लिया है, वीडियो लगा लिया, इमेजेस हो गई, राइट। तो अब इस पेज को हम प्रीव्यू एक बार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक आइकन है प्रीव्यू के लिए, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और ये डेस्कटॉप पे ऐसे दिखेगा ये पेज, जो भी अभी तक हमने जो पेज बनाया, और मोबाइल पे ये ऐसे दिखेगा। ऐसे हम अपना प्रीव्यू भी कर सकते हैं।
जब आपको ठीक है, सारी चीज़ें ओके हैं, तो आप इसको क्रॉस करके दोबारा एडिट मोड पे आ सकते हैं। तो ये हमारा एक पेज हमने डिज़ाइन कर लिया। ऐसे ही लेआउट्स का यूज़ करके, आपके नीचे अदर कंटेंट का यूज़ करके आप अपना पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हमें चेक करना है कि न्यू पेज हम कैसे ऐड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट और उसके साइड में ऑप्शन है पेजेस। तो यहाँ पे अभी क्या है, एक पेज है होम पेज, नीचे प्लस आइकन है, प्लस आइकन पे क्लिक कीजिए और न्यू पेज, क्या आपको नेम देना है, जैसे मुझे यहाँ पे अभी के लिए डालना है अबाउट अस, ठीक है, डन। तो एक अबाउट अस का पेज यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। एक हमें ऐड करना है सर्विसेज, डन। एंड लास्ट पेज जो हमारा होगा वो होगा कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो हमारे होम, अबाउट अस, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट, ये 3 पेज डिजाइन हो गए, ठीक है। अब होम पेज तो हमने ऑलरेडी डिजाइन कर लिया है, ठीक है। अब हमें डिजाइन करना है इसमें अबाउट अस। तो अबाउट अस को जैसे हमने होम पेज डिजाइन किया है वैसे ही आप अबाउट अस भी अपना डिजाइन कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगता है, ठीक है। यहाँ से लेआउट्स यूज कीजिए, इमेजेस लगाइए, ठीक है। इसमें नई चीज जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, हमें देखना है एक नया ऑप्शन, नया फीचर हमें देखना है। जैसे आपने देखा होगा FAQs लोग अपनी वेबसाइट में डालते हैं, राइट। तो FAQs आप गूगल साइट्स में कैसे डाल सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है कोलैप्सिबल टेक्स्ट, ठीक है। तो इसका हम यूज़ करेंगे FAQs के लिए। उससे पहले हम एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे हम डाल देंगे FAQs, ठीक है। मेक इट सेंटर, ये हमने कर दिया, एंड इसको हमने कर दिया जैसे बोल्ड, या जो भी फॉन्ट आप ले सकते हैं वो आप ले सकते हैं अपने हिसाब से, और बैकग्राउंड कलर हमने ये दे दिया, ठीक है। अब हमें जो कोलैप्सिबल टेक्स्ट है इसका यूज़ करना है FAQs के लिए। वो कैसे, देखिए यहाँ पे जो ये फर्स्ट ऑप्शन है ये है हेडिंग, यहाँ पे आप डाल सकते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मैं डाल देता हूँ हेडिंग 1, ठीक है, और इसका आंसर यहाँ पे डालना है। या एक इसको और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट डाल देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया इसका, और रैंडम टेक्स्ट हम यहाँ पे डाल देते हैं आंसर के लिए, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ये हो गया। अब दूसरा हमें एक और ऐड करना है। तो जो भी जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं FAQs के लिए, जिससे कि क्लाइंट आपको ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। तो ये 2 हो गया। ऐसे करके आप अपने FAQs ऐड कर सकते हैं। अब ये दिखेगा कैसे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको एक बार सेंटर कर देते हैं, यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद दिखेगा कैसे, उसके लिए प्रीव्यू में जाइए, और यहाँ पे आप प्रीव्यू में जाके डेस्कटॉप में जाइए। देखिए ऐसे ये आपके FAQs ये डेस्कटॉप पे दिखेंगे। मोबाइल में जाएंगे तो यहाँ मोबाइल में दिखेंगे। अब जब कोई क्लिक करेगा, ये हेडिंग 1 ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ कोई क्लिक करेगा तो वो आपका आंसर दिखेगा, जिससे कि वो स्पेस कम ले रहा है लेकिन कंटेंट ज़्यादा जा रहा है। तो ब्लॉगर्स के लिए ये बहुत ही प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे कोलैप्सिबल टेक्स्ट इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब एक हमें एक नया फीचर देखना है, वो है आपका कि इसमें टेबल ऑफ कंटेंट का कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपका ब्लॉग है यहाँ पे और आपने अच्छा ब्लॉग लिखा हुआ, उसका टेबल ऑफ कंटेंट आपको यूज़ करना, तो वो कैसे कर सकते हैं। देखिए जो भी ब्लॉग आप लिखेंगे उसमें जितनी भी हेडिंग आप डालेंगे, देखिए ये है आपका हेडिंग, तो ये हेडिंग 1 हमने डाल दिया यहाँ पे, और दूसरा बॉक्स हमने लिया, इसमें हमने डाल दिया हेडिंग 2, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया हेडिंग, ठीक है। ये हमने 2 हेडिंग हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब हमें टेबल ऑफ कंटेंट जैसे हम यहाँ पे डालेंगे, तो आप देखिए जो भी उस पेज का, मतलब अगर ये ब्लॉग होता तो जो भी उस पेज की हेडिंग है, जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज और हेडिंग 1 और हेडिंग 2, ये ऊपर आपका टेबल ऑफ कंटेंट आ गया। अब ये दिखेगा कैसे, प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए, डेस्कटॉप पे जाइए, ये ऐसे दिखेगा। अब जैसे कोई यहाँ पे हेडिंग 1 पे और 2 पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट आपको लेके जाएगा यहाँ पे नीचे, तो ये टेबल ऑफ कंटेंट हो गया। दोबारा एडिट मोड पे हम जाते हैं, तो हमने टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे देख लिया, ठीक है। आपका हेडिंग हमने देख लिया, FAQs डालना हमने यहाँ पे देख लिया, एंड अभी हमें देखना है यहाँ पे ये प्लेस होल्डर जो है, प्लेस होल्डर का वर्क क्या है। प्लेस होल्डर मतलब अगर मान लो मेरे को यहाँ पे इमेज डालनी है, मैप डालना है, या कोई भी कंटेंट डालना है, उसके लिए क्या करना है, प्लेस होल्डर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे प्लस आइकन आ गया, तो यहाँ से आपको इमेज लेनी है और वो डाल सकते हैं आप अपने हिसाब से, जो भी मेक इट सेंटर जैसे आपको करना है वैसे आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। तो प्लेस होल्डर इसके लिए वर्क करता है। प्लस आइकन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे इमेज डाल सकते हो, यूट्यूब से वीडियो डाल सकते हो, कैलेंडर डाल सकते हो, मैप डाल सकते हो, ठीक है।
तो प्लेस होल्डर आपके लिए ये वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें चीज देखना है कि हम इसमें डिवाइडर, जैसे ये डिवाइडर है, कोई टेक्स्ट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसके नीचे अगर आपको डिवाइडर देना है तो वैसे आप डिवाइडर दे सकते हैं। अब हमें इसमें एक सर्विसेज वाला जो पेज है, ये अबाउट अस का आप अपने हिसाब से ऐसे यूज करके चीजों का आप एडिट कर सकते हैं। अब आते हैं सर्विसेज वाले पेज पे। तो सर्विसेज में आप यहाँ पे जैसा आपको, जैसे इमेज कैरोसल है यहाँ पे, तो ये आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसमें मल्टीपल इमेजेस आप यूज कर सकते हैं। वो कैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए इसमें मैंने ये मल्टीपल अपनी इमेजेस डाली, आप और भी डाल सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 2 होनी चाहिए तभी वो कैरोसल काम करेगा। तो यहाँ पे हमने इंसर्ट किया, अब ये इमेजेस आपकी यहाँ पे आ गई। अब ये दिखेगा कैसे, तो वही सेम चीज प्रीव्यू पे आप जाइए। ये आप जब प्रीव्यू में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये साइड आइकन आ गया है साइड करने के लिए। तो ऐसे करके वो मल्टीपल इमेजेस, आप एक ही स्पेस कम जा रहा है, मल्टीपल इमेजेस आ रही है, तो इसके लिए कैरोसल आप यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। सर्विसेज वाले पेज है, जहां पे भी आपको ठीक लगता है, जैसे आपको ठीक लगे आप सेंटर में कर दीजिए उनको। तो वो सर्विसेज वाले पेज को भी सेम आप ये लेआउट्स का यूज करके, नीचे कंटेंट का यूज करके आप इसको भी अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो, जो हमने पहले होम पेज पे करके देखा भी हुआ है, ठीक है। अभी आते हैं कॉन्टेक्ट अस पेज पे। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट पेज है, यहाँ पे आपका जैसे मान लीजिए आपको अगर कॉन्टेक्ट अस पेज डिजाइन करना है तो जैसे यहाँ पे एक इमेज आप डाल सकते हैं, बट यहाँ पे आप मैप भी डाल सकते हैं। तो मैप के लिए मैप पे क्लिक कीजिए और जो भी आपके ऑफिस की या आपकी जो भी लोकेशन है, ठीक है, वो आप यहाँ पे अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। इमेज यहाँ पे अपने आप ये ऑप्ट करता है, तो यहाँ पे हमने इमेज डाल दिया। यहाँ पे आप टेक्स्ट डाल सकते हैं रीच अस करके या कॉन्टेक्ट अस करके, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप अपना मेल आईडी आप डाल सकते हैं, और टेक्स्ट चाहिए तो ऐड कर सकते हैं आप, फ़ोन डाल सकते हैं, राइट, फ़ोन डाल सकते हैं। तो ईमेल आईडी फ़ोन यहाँ पे आ गया, एंड यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करके आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं, एड्रेस डाल सकते हैं, वर्किंग आवर्स आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कॉन्टेक्ट अस का पेज हो गया बढ़िया से। ऐसे ही नॉर्मल वेबसाइट में होता है। अगर आपको यहाँ पे फॉर्म भी डालना है, देखिए एक फैसिलिटी और है कि यहाँ पे आप गूगल फॉर्म भी डाल सकते हैं। ये गूगल फॉर्म्स है, तो इनमें से जो भी फॉर्म आपका होगा वो आप गूगल फॉर्म भी अपने कॉन्टेक्ट अस पेज पे डाल सकते हैं। ये फॉर्म का एक एक्सेल सीट बन जाती है आपकी ड्राइव पे, तो जो भी डेटा इनपुट होगा वो डेटा आपकी एक्सेल सीट पे जाएगा, जो भी इनपुट आएगा, जो भी लोग इस फॉर्म को भरेंगे। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल अपने मेल आईडी और कॉन्टैक्ट भी डाल सकते हैं कॉन्टैक्ट अस पेज पे, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट अस भी पेज आपका डिजाइन हो गया। अब इसमें हमें होम पेज पे एक बार हम जाते हैं। अब हमें यहाँ पे देखना है ये जो हेडर है, अभी आप देखिए ये हेडर ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अब ये हेडर अगर मेरे को व्हाइट चाहिए, ब्लैक चाहिए, मेरे लोगो के अकॉर्डिंग, पहले यहाँ पे हम लोगो एक बार ऐड करके देख लेते हैं कि लोगो और फेव आइकन हम कैसे वेबसाइट का ऐड कर सकते हैं। अब जैसे ही ऐड लोगो पे क्लिक करेंगे, लोगो ऐड करने के लिए ऐड लोगो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्रांड इमेजेस आता है। तो एक है लोगो, जो आप लोगो यहाँ से अपलोड करेंगे, एक है फेव आइकन, ठीक है। तो फेव आइकन आप देखिए यहाँ पे जो टाइटल लिखा हुआ है एडोलिक प्रशांत, इसके जस्ट साइड में एक आइकन है गूगल साइट्स का। यहाँ पे आपका फेव आइकन कैसे आएगा, वो यहाँ से आएगा फेव आइकन अपलोड करके, तो वो हम अपलोड कर देते हैं। ये लोगो और फेव आइकन दोनों अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। अब नेविगेशन में जब आप जाएंगे, नेविगेशन में आप जाइए, ब्रांड इमेजेस हमने लगा दी है, नेविगेशन में आप जाइए। नेविगेशन में देखिए टॉप, यहाँ पे जो मेन्यू मोड है, जैसे अगर स्लाइड्स में आप करते हैं तो यहाँ पे स्लाइड आ जाएगा ऐसे। अगर आप टॉप में रखते हैं तो वो यहाँ पे आपका होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट ऐसे टॉप में आ जाएगा। तो साइड में चाहिए, टॉप में चाहिए, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से मोड। कलर के लिए यहाँ पे देखिए ट्रांसपेरेंट अभी हो रखा है, अगर मैं चाहूँ तो इसको ब्लैक कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा लोगो वाइट ब्लैक है, तो व्हाइट कर दूंगा तो वो लोगो अच्छे से दिखेगा। अगर आपका लोगो व्हाइट है तो आप इसको ब्लैक कर सकते हैं, तो वो अच्छे से दिखेगा, या ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम मेन्यू भी डिसाइड कर सकते हैं। ये हमारा हेडर हमने डिजाइन कर दिया, ब्रांड इमेजेस हमने लगा दी, व्यूअर्स टूल में यहाँ पे ये नॉर्का वहाँ पे दिखेगा। तो उसके बाद यहाँ पे आप प्रीव्यू पे जाइए। प्रीव्यू पे जाने के बाद आप यहाँ पे अपना, जैसे अभी हमने जितने भी पेजेस बनाए हैं वो यहाँ पे है, अबाउट अस है, ठीक है, सर्विसेज है, कॉन्टैक्ट है, वो सारे पेज एक बार प्रीव्यू कर लीजिए फाइनल, ठीक है। जिससे क्या होगा, कोई भी अगर करेक्शन करना है तो वो आप कर पाएंगे।
अब लास्ट चीज जो हमें देखनी है वो है फुटर हम कैसे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी तक सारी चीजें कर ली, पेजेस बना के देख लिए, कॉन्टेक्ट फॉर्म या कॉन्टेक्ट मेल आईडी सब कुछ, मैप लगा के देखा, वीडियो हमने लगा के देख लिया, सारा कुछ कर लिया। अब एक चीज रह जाती है वो है फुटर। तो यहाँ पे आप देखिए प्लस आइकन का ऑप्शन आ रहा है और ऐड फुटर का ऑप्शन आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे ऐड फुटर है, इस फुटर में जो भी आपको डालना है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। नॉर्मली जो फुटर में क्या होता है, फुटर का मीनिंग ये है कि आपके जो चारों पेजेस हैं, ठीक है, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, उसमें किसी भी पेज पे कोई जाएगा तो फुटर सबके लिए सेम रहता है। तो यहाँ पे जो भी चीज आप डालोगे वो हर पेज पे, जो भी कोई भी किसी पेज पे अगर व्यू कर रहा है आपका व्यूअर, तो वो इस फुटर को जरूर देख पाएगा, तो वो सबके लिए सिमिलर रहता है। तो यहाँ पे फुटर में जो भी आपको डालना है आप अपने हिसाब से यहाँ पे देखिए अबाउट अस लिख के यहाँ पे थोड़ा बहुत टेक्स्ट हमने डाल दिया, फॉलोअर्स लिख के आप इन पे लिंक डाल सकते हैं अपना, जैसे सेलेक्ट कीजिए, ये लिंक का ऑप्शन आ रहा है तो फेसबुक पेज का अपना लिंक डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये डाल सकते हैं। अदर आप अपना या इधर की साइड में आप अपना कॉन्टैक्ट हो सकता है, आपका मैप हो सकता है, फुटर में जो भी चीज़ें आपको डालनी है आप डाल सकते हैं। लास्ट में देखिए नीचे यहाँ पे ऐसे फुटर में सबके में नॉर्मली होता है, इसको आप लिंक भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अबाउट अस है, सर्विसेज है, कॉन्टैक्ट है, कहाँ आपको लेके जाना वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और वो उस पेज पे डायरेक्टली जाएगा। ये लिंक अप्लाई हो चुका है, ठीक है। सेम आपका जैसे ये फुटर, एक बार जब ये फुटर आपका डिजाइन हो जाएगा तो उसके बाद आपको बाहर क्लिक करना है कहीं पे भी और वो सारे पेजेस के लिए सेम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने एक बटन लगाया था ये वाला, अगर इसको आपको, अब जैसे हमने पेजेस बना लिए हैं मल्टीपल, तो हम इसको कॉन्टैक्ट पेज पे ऐसे यहाँ से लेके जा सकते हैं। तो अपडेट कर दीजिए, वो कॉन्टैक्ट पेज पे आपके पे जाएगा, ठीक है। तो फुटर हमने डिजाइन कर लिया, होम पेज हमने डिजाइन कर लिया, अबाउट अस, सर्विसेज, आप कोई भी पेज देखोगे उसमें फुटर सेम ही रहता है सब में। तो ये फुटर भी हमने डिजाइन कर लिया। ये वेबसाइट एक बार कंप्लीट जब आपको लगे कि हाँ डिजाइन हो चुकी है, इमेजेस, कंटेंट, सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग हो चुकी है, तो अब आता है इसको लाइव करने का टाइम। तो वो कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए यहाँ पे आपका पब्लिश का ऑप्शन है, ठीक है। तो पब्लिश का जब ऑप्शन है, अब यहाँ पे वेब एड्रेस, जैसे मेरा आ रहा है एडोलिक प्रशांत, आपका क्योंकि इसने टाइटल ऑप्ट किया है, राइट, आप अपने बिजनेस का नेम यहाँ पे डाल सकते हो। तो मेन जो यूआरएल बनेगा आपकी वेबसाइट को ओपन होने का वो बनेगा ये https://sites.google.com/view/एडोलिक प्रशांत, या जो आपका टाइटल होगा वो वहाँ पे आप डाल सकते हैं, जो भी नाम हम यहाँ डालेंगे। ये देखिए ऑप्शन है रिक्वेस्ट पब्लिक सर्च इंजन्स नॉट टू डिस्प्ले माई साइट, आपको ये सेलेक्ट नहीं करना है। मैं इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये डेमो साइट बनाई है और मैं नहीं चाहता कोई भी सर्च इंजन इसको रीड करे या इसको पब्लिश करे या सर्च रिजल्ट्स में वो आए, ठीक है। और पब्लिश पे हम क्लिक कर देंगे और ये वेबसाइट आपकी पब्लिश हो चुकी है सक्सेस। वेबसाइट हमने आपके सामने ही सारी चीज़ें हमने करके बनाई है, इमेज, ये वेबसाइट हमने अभी डिज़ाइन करी है। ये फुटर आपका आ गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट पेज पे लेके भी जाएगा। ये कॉन्टैक्ट अस पेज पे हम आगे, या अगर यहाँ पे हमने मेल आईडी, फ़ोन या फॉर्म लगाया होता तो वो भी यहाँ पे हमें शो होता पूरा। ये सर्विसेज का पेज आपका हो गया। तो ऐसे ही आप अपनी भी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए गूगल साइट्स पे जो आप वेबसाइट बना रहे हैं, हालांकि आप उसको अपने मेन यूआरएल पे भी ले जा सकते हैं अगर आपका डोमेन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इस गूगल साइट्स को आप अपने डोमेन पे कैसे लॉन्च कर सकते हैं, वो हम उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उस चीज़ के लिए। तब तक के लिए आप अपना, अगर कोई भी डाउट इसमें अभी भी आपका रह जाता है, क्वेश्चन आपका है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, डेफिनेटली मैं आपको आंसर करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है, ये जो वीडियोस हम बनाते हैं वो आपके लिए बनाते हैं, जिससे कि फ्री में आपको एटलीस्ट सारी चीजें पता चले, कैसे आप डिजाइन कर सकते हैं, कैसे आप अपने कंटेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं अगर आपका स्मॉल बिजनेस है तो, राइट। तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम गूगल साइट्स को मेन डोमेन पे लाइव कर सकते हैं। थैंक यू।